केंद्रीय विद्यालय की निरीक्षण में तेजी की नई उम्मीदें। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उस महत्वपूर्ण निरीक्षण की ओर जिसने क्षेत्र के बच्चों, अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। बागेश्वर में मंगलवार का दिन केंद्रीय विद्यालय के लिए बेहद अहम रहा, जब उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी स्वयं विद्यालय पहुंची और यहां की शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर भवन निर्माण की प्रगति तक हर पहलू की गहन समीक्षा की गई। यह निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि बच्चों की जरूरतों, विद्यालय की व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक गंभीर प्रयास था, जो आने वाले शैक्षणिक सत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बैठक की शुरुआत विद्यालय प्रबंध समिति और भवन निर्माण मॉनिटरिंग समिति की संयुक्त बैठक से हुई, जिसमें एसडीएम ने विद्यालय की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, बच्चों की प्रगति और प्रबंधन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी हासिल की। इस दौरान एसडीएम प्रियंका रानी ने बच्चों से सीधे संवाद किया। इस समीक्षा के बाद एसडीएम ने कांडा रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निर्माण स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कार्यदायी संस्था CPWD को शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। वे साफ थी कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि जो भी कार्य बाकी है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रियंका रानी ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिया और वह मुद्दा था विद्यालय से मुख्य सड़क तक जाने वाले संपर्क मार्ग का। यह मार्ग लंबे समय से स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रबंधन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और मार्ग को सुगम बनाने के निर्देश दिए। बैठक और निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य चंद्रशेखर तिवारी, सहायक अभियंता मुकेश कुमार, समिति के सदस्य और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने स्तर पर स्थिति की जानकारी दी और सुनिश्चित किया कि एसडीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का समय पर पालन किया जाए। आज की इस रिपोर्ट का सार यही है कि क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। केंद्रीय विद्यालय का यह निरीक्षण केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बच्चों की पढ़ाई, सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है और उनके विकास में किसी प्रकार की रुकावट स्वीकार नहीं की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी तक भवन निर्माण पूरा होने के बाद विद्यालय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा और बच्चे बेहतर वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।